अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने यूनिट नंबर 6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर के लिए हाजिर हुआ हूँ। सेकेंड लेक्चर के अंदर आज हम जो आगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि अ सीक्वेंस an is called arithmetic progression। मैंने शॉर्ट में इसकी एब्रिविएशन लिख दी है कि सीक्वेंस an is called arithmetic progression if an minus into an minus 1 is same for all n belongs to natural number and n is greater than or equal to 1। हम इसकी डिस्कशन करेंगे कि ये आपके सामने क्या चीज है, क्या इसमें कहा गया है कि ऐसा सीक्वेंस ए एन से मुराद मैंने कोई एक सीक्वेंस लिखा है, कोई भी आपके सामने ये सीक्वेंस हो सकता है और उसमें ये बात की कि ए एन माइनस वन। तो इसमें जो ए एन लिखा हुआ है आपके पास ए एन और ए एन माइनस वन जो है ये आपके पास जो किसी भी सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट टर्म है और ये उस नेक्स्ट टर्म के साथ कंजक्टिव प्रीवियस टर्म है। कंजक्टिव से मुराद ये कि दो टर्म्स इकट्ठी जो जुड़ी हुई आ रही हैं उनमें नेक्स्ट टर्म को पहले लिखना है और माइनस उससे पिछली टर्म को लिखना है और उसके बाद उनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इज सेम फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के तमाम n की तमाम वैल्यूज के लिए वो डिफरेंस अगर सेम है तो इसका मतलब है कि वो गिवन जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक है। जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ एक फॉर एग्जांपल आपके सामने एक जो है ना सीक्वेंस है 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन। तो हम इसमें डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दो कंसेक्टिव टर्म्स ये हैं आपके पास। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो नेक्स्ट टर्म 5 है माइनस प्रीवियस टर्म 3 है, इसका डिफरेंस 2 है। अब अगली नेक्स्ट टर्म को देखें तो 7 माइनस 5 है और ये भी 2 है। तो इस हिसाब से हम इन 3-4 टर्म्स का अगर डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस सीक्वेंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या दिस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे तो इसकी मदद से एक फार्मूला बिल्डअप किया जाता है और उस फार्मूले की हम बात करेंगे। तो फार्मूला आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ए एन इक्वल टू ए वन प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। यहां पे जो आपके सामने टर्म्स लिखी हुई हैं इनको मैं जरा पॉइंट आउट करता हूं। ये जो आपके सामने टर्म है इसको हम nth टर्म कहते हैं। ये जो आपके पास है ये nth टर्म हो जाएगी। इसके n की वजह से इसको nth टर्म कहा जाता है जो किसी भी सीक्वेंस के अंदर जनरल टर्म होती है जिसको बेसिकली आप लास्ट टर्म कहते हैं कि मतलब यहाँ पे जो भी टर्म लिखी हुई होगी वो nth टर्म में आएगी, मतलब जहां पे जाके सीक्वेंस एंड हो जाएगा। उसके बाद इसको हम ये जो आपके पास है इसको हम फर्स्ट टर्म का नाम देते हैं। a1 लिखा हुआ है जिसकी मदद से इसको फर्स्ट टर्म कहा जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट की तरफ जब हम मूव करेंगे तो ये आपके सामने ये जो टर्म लिखी हुई है ये इसको n लिखा हुआ है और ये नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यूज होगा। जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए यूज होगा। और ये जो t आपके सामने है ये t डिफरेंस होगा जो अभी हमने दो कंसेक्टिव टर्म्स के अंदर फाइंड करके चेक किया है, जो यहाँ पे चेक किया है और ये तमाम अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर सेम रहेगा। ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है कि ए एन इक्वल टू ए वन
plus into n minus 1 into t. This is the required formula for arithmetic progression. ये फार्मूला हम यूज करते हुए आगे इन प्रोग्रेशंस को सॉल्व करेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6.2. स्टूडेंट्स, जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने वहां से स्टार्ट लेना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ये कहा गया है कि इफ an minus 3 is equal to 2n minus 5 then find the nth term. nth term आपने इसकी फाइंड करनी है. तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सा सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ. an minus 3 equal to 2n minus 5 ये आपके पास क्वेश्चन है. तो इसकी nth टर्म फाइंड करनी है. nth टर्म से मुराद ये कि आपने an फाइंड करना है. तो जब इस an minus 3 को n में कन्वर्ट करना है तो फिर हमें n की कोई वैल्यू लेट करके यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हम ये पुट करेंगे n is equal to n minus 3. जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्योंकि एग्जांपल नंबर 2 जो है जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो भी इसी तरह की सिचुएशन है. तो यहाँ पे जो लिखी होगी नंबर लिखा होगा n-3, n-2, n+2 जो भी लिखा होगा उसका ऑपोजिट साइन आपने यहाँ पे ले लेना है. n+-3 है तो यहाँ पे +3 ले लें ताकि 3 को रिमूव किया जाए. तो जब हम यहाँ पे लेंगे तो n की जगह मैं यहाँ पे n+3 लिख दूंगा और ऑलरेडी आपके पास -3 मौजूद है इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे आपके सामने ये n जो लिखा है हमने इसकी वैल्यू पुट करेंगे n+3 और नेक्स्ट आगे -5 है. तो इसको मजीद सॉल्व आउट करते हैं. तो यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल होंगे तो an आ जाएगा और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. तो an इज इक्वल टू 2n+1 ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा क्योंकि हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है. तो ये आपके सामने इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. तो स्टूडेंट ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का 2. अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आपका इसी एक्सरसाइज का स्मार्ट सिलेबस में शामिल क्वेश्चन है. क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं. उसमें ये चीज लिखी हुई है कि आपने 13th टर्म फाइंड करनी है और एक सीक्वेंस आपके पास गिवन है x1 2 minus x 3 minus 2x and up to so on. और आपने 13th टर्म फाइंड करनी है. मतलब ये कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूँ. तो सॉल्यूशन में कहा ये गया है कि पहले मैं लिखता हूँ कि 13th टर्म हमें फाइंड करनी है. तो हम 13th टर्म फाइंड करेंगे तो गिवन हमारे पास क्या है, ये x है तो इसको आप a1 कह सकते हैं. स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी और इसकी मदद से हम d फाइंड करेंगे. d हमारे पास क्या बनेगा, d हमारे पास बन जाएगा 1 minus x ये टर्म और प्रीवियस उससे पिछली टर्म. अब आपने पहले ये देखना है कि क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है या नहीं. तो उसके लिए आप एक और डिफरेंस उसका फाइंड करें और उसको चेक करें. ये ऑलरेडी अरिथमेटिक है इसलिए हमने जो है ना इसको क्लियर कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट अगर n की बात करें तो यहाँ a13 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है n की वैल्यू आपके पास 13 है. आपने इसकी मदद से इसको सॉल्व आउट करना है. तो आप यहाँ पे इसका फार्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n-1 इंटू d. यहाँ पे वैल्यूज जो जो आपके पास गिवन है वो यहाँ पे पुट करते जाएं. तो a13 इज इक्वल टू a1 x आ जाएगा और 13 माइनस 1 इंटू 1 माइनस x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 1 माइनस x. अब यहाँ पे 12 को आप जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 12x. अब यहाँ पे दो टर्म्स आपके पास हैं, एक x है और एक 12 माइनस 12x है. इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 11x a13. हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का.
नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, एक लुक आप इसको देख लें, फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 है। 6, 7 और 8 तीनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, तो इसलिए हम 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कहा गया है कि आपके सामने ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 5 to -1 और लास्ट टर्म उसकी है -15। तो कहा गया है कि विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -15। ये गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ये -85 उसकी कौन सी टर्म बन रही है, सॉरी -15 नहीं है बल्कि -85 उसकी कौन सी टर्म बन रही है। तो उसके लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बन जाएगी, A1 5 आ जाएगा और D अगर हम फाइंड करेंगे तो 2 - 5 ये -3 आ जाएगा। अगर आप नेक्स्ट D फाइंड करना चाहते हैं एज ए रफ वर्क कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो फाइंड करेंगे तो -3 आ जाएगा। अगली टर्म मैंने लेके उसको फाइंड आउट किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ जब हम मूव करेंगे, D हमारे पास आ गया और जो लास्ट टर्म दी हुई है वो है AN। अब ये AN का क्या मकसद है? AN से स्टूडेंट्स ये मुराद है कि ये लास्ट टर्म है लेकिन इसकी नंबर ऑफ टर्म स्पेसिफिक नहीं है, हमें उसकी क्लियर नहीं है। हमने वो नंबर ऑफ टर्म मतलब N की वैल्यू हमने देखनी है कि क्या है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप N फाइंड करो। अब यहां पे आप यूज करो जो फार्मूला है हमारा, यूजिंग AN is equal to A1 plus into N minus 1 into D। तो इसमें तमाम वैल्यूज को प्लेस करते, जो AN की जगह -85 इज इक्वल टू A1 की जगह आपके पास 5 आ जाएगा, N माइनस इंटू D की जगह -3 आ जाएगा। -85 इक्वल टू 5, ये -3 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n प्लस 3 हो जाएगा, -85 5 + 3 8 -3n। 8 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -85 -8 इक्वल टू -3n। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो -93 इक्वल टू -3n implies that n इक्वल टू -93 डिवाइडेड बाय, ये -3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास 31 आ जाएगा। सो यहाँ पर रिजल्ट लिख लेंगे, -85 इज 31st टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था जिसको हमने सॉल्व किया। इसी की हेल्प लेते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट की तरफ मूव करना है और एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उसकी हेल्प लेते हुए आपने उसको सॉल्व आउट करना है। उसके बाद आगे सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 12 शामिल है, वो भी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने यहाँ पर सॉल्व आउट करने लगा हूँ कि इफ 1/a 1/b and 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन शो दैट दिस वन। तो हमने इसको शो करना है, उसके लिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन हमें दे दिया गया है कि 1/a 1/b and 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें भी दे दिया गया था, इसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं थी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और इसमें भी दे दिया गया है तो इसमें भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव्ड है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसको हम यूज करेंगे। सो D1 इज इक्वल टू D2। D1 इज इक्वल टू D2 से मुराद ये है
कि फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस हमारे बराबर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम 2-3 डिफरेंसेस फाइंड करके उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे, इसी तरह यहाँ पर भी हम 2-3 डिफरेंसेस फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि फर्स्ट और सेकंड डिफरेंस आपस में बराबर आ जाएंगे, बिकॉज दिस वन इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसको आप लिखेंगे 1/b माइनस 1/a। इन दो टर्म्स का डिफरेंस बराबर आ जाएगा अगली दो टर्म 1/c माइनस 1/b। उसके बाद आप दोनों b वाली टर्म्स को इकट्ठा करें, 1/b प्लस 1/b। ये टर्म इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगी 1/c, ये माइनस है तो इधर जाके 1/+a हो जाएगी। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 + 1 इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा ac, तो यहाँ पे a प्लस c आ जाएगा। ये फॉर्म बनेगी 2/b इज इक्वल टू a प्लस c/ac। हमें बेसिकली b की वैल्यू चाहिए तो हम इन फ्रैक्शंस को ना टर्न आउट कर लेते हैं। तो जब एक साइड पे एक ऑपरेशन करेंगे तो वही सेम ऑपरेशन हमें दूसरी साइड पे करना है। तो b/2 इज इक्वल टू a c/a प्लस c आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके ये 2 जो है ना यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 2ac/a प्लस c, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये आपके पास हमने फॉर्म प्रूव करनी थी और उसको मैंने यहाँ पे प्रूव किया है। आई होप कि ये एक्सरसाइज 6.2 लेक्चर नंबर 2 आपको समझ आया होगा। आज हमने जो कंप्लीट स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चंस थे उनको मजीद डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है ना हम फिर से हाजिर होऊंगा मैं इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले आप इन सारी चीज़ों को क्लियर करें और अगर कोई जो है ना चीज़ समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप उसको जो है ना डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।